24 लाख। लाख समझता है, ठीक है ना। तुमको पता नहीं क्यों लगता है ऐसा कि सर जो है ना लूटते हैं, पैसा तो उनके पास बहुत ज्यादा है। देखो नहीं, बीमार है। हेलो, रिमोट है रे। आ जाओ इधर। एएलपी सीवीटी 2 के स्ट्रेटजी को हम एक बार और डिफाइन करते हैं शॉर्टकट में, ठीक ना। और कल से आपकी क्लास 3 घंटे हो जाएगी, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। ठीक है। पिछले बार क्या हुआ था उस पर अगर हम लोग चर्चा करें तो पहले, उससे पहले तुम ये देख लो कि एएलपी में सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सबको पता है CBT 1 क्वालिफाइंग है, इससे कोई मेरिट नहीं बनता है। CBT 2 दो पार्ट में है, पार्ट ए और पार्ट बी। उसके बाद होता है साइको, है ना। तो CBT 1 जो है ये अभी आपने दे दिया है, और उम्मीद करते हैं क्लियर भी हो ही जाएगा, क्योंकि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है। लेकिन इस बार कट ऑफ थोड़ा सा अप रहेगा क्योंकि सीटों की संख्या कम है। पार्ट ए और पार्ट बी में ये क्वालिफाइंग है, कल भी हमने बताया था। और ये जो पार्ट ए है ये आपका मेरिट बनाएगा, ये अकेले मेरिट नहीं बनाएगा। ये पार्ट ए और ये साइको, ये दोनों मिलके मेरिट बनाएगा। ये दोनों मिलके क्या बनाएगा? मेरिट बनाएगा, ठीक है ना। ये पार्ट ए और साइको मिलके मेरिट बनना है, लेकिन हम फिर बोल रहे हैं, कल भी बताए थे, पार्ट बी में आपको 75 में 26.25 लाना होता है। इसके लिए यानी लगभग 27 क्वेश्चन सही करना है निगेटिव काट के। 4,000 बस एक बार गिरना है, खत्म कहानी। हर महीना कम से कम 40,000 का ही आता है। 10 को तो आना ही आना, 27 को बोर्ड है। मास्टर साहब को पता नहीं क्या चलता है, कुछ कुछ टीचर तो ये तारों को ऐसे से मोड़ते रहते हैं हाथ से, क्लास नहीं है ऐसे ऐसे कर रहे हैं। अब मेरिट बनेगा इस पे और इस पे। अब रही, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल होगा। डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, फिर आपको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेजा जाएगा। जो बच्चे निकलते हैं पार्ट ए की, अगर हम बात करें CBT 1 की, तो सबसे ज्यादा जो बच्चों को परेशानी होती है वो कहां होती है? नहीं, सबसे ज्यादा परेशानी यहां होती है बच्चों, पार्ट बी में। और दूसरी सबसे बड़ी परेशानी होती है, नहीं, बेसिक साइंस में नहीं, यहां। अब ये एक मेजर गेम चेंजर होता है। कहीं पर भी इसकी संख्या अगर बढ़ जाती है और आप नहीं पढ़ते हैं तो यहां परेशानी शुरू हो जाएगा, ठीक है। पार्ट ए में बेसिक साइंस मेजर रोल कहां निभाता है? जैसे आप सेम चैप्टर्स जो आप पीटी में पढ़े थे उसी को यहां पढ़िएगा, 10 चैप्टर वही सेम है। बट कंडीशन क्या है कि पार्ट ए में आपको यहां पर, अगर आपने पीटी में कम एफर्ट लगाया था, चूंकि वहां आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों पढ़ना था, यहाँ चैप्टर का नाम क्लियर है, तो यहां पर आपको थोड़ा ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, थोड़े ज्यादा एक्यूरेसी मेंटेन करना होगा, थोड़े ज्यादा प्रैक्टिस करने होंगे, तभी ये कर पाइएगा। किसको? पार्ट ए को, नहीं तो आप कर नहीं पाइएगा। तो पार्ट ए में अगर बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग की हम बात करें तो बेसिक साइंस पे आपको कहां फोकस करना है? अगर मान लीजिए कोई टॉपिक आपने इस 10 चैप्टर में स्किप कर दिया है, उस 10 चैप्टर को आपको प्रॉपर वे में उसके न्यूमेरिकल्स को लगाना होगा, उसके थ्योरी को समझ के पढ़ना होगा। क्योंकि कट ऑफ हाई जाता है, सीटों की संख्या कम होती है, तो थोड़ा सा अपनी समझ को यहां बढ़ाना होगा, और साथ ही साथ मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होंगे। ईडी की अगर बात करें हम, तो ईडी में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में आपको क्या करना है? इंजीनियरिंग ड्राइंग बहुत आसान है, जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके टॉपिक फिक्स हैं,
और उसी टॉपिक पढ़ना तो सब है, हम पढ़ाएंगे भी आपको सब, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो लगभग फिक्स है। सिर्फ रेलवे नहीं, अलग अलग एग्जाम्स में भी इंजीनियरिंग ड्राइंग के टॉपिक फिक्स हैं कि कहां से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इंस्ट्रूमेंट से पूछे जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। पिछले बार भी हुआ था, उससे पिछले बार भी, लेकिन एक दो क्वेश्चन इधर उधर भी जाते हैं, और एक दो क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस उनसे पूछो जिसका 0.2 से मेरिट नहीं बना। ठीक है, तो यहां पर आपको ईडी में भी भरपूर मेहनत करना होगा। इसको तो आप नए सिरे से, कितने लोग ईडी पहली बार पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग ड्राइंग पहली बार पढ़ेंगे, तो आपको इसको पढ़ना होगा। अब बेसिक साइंस में आपको कॉन्सेप्चुअली भी स्ट्रांग होना है और क्वेश्चंस भी लगाने हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का हम आपको बहुत सारा ऑप्शन देंगे बिग बूस्टर ऐप पे, ताकि आप मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकें। अब रही बात पार्ट बी में, पार्ट बी में 26.25 लाना है, लेकिन यह लाना तब टफ हो जाता है जब आप इंस्ट्रक्शंस की मिसिंग करते हैं। इंस्ट्रक्शंस अगर आप मिस नहीं कीजिएगा तो ट्रेड में पास करना हलवा के बराबर है। कंडीशन अप्लाई, एग्जाम हॉल में मेरी दो बातें याद रखनी है। एक तो 6 गो 7 गो से ज्यादा नेगेटिव नहीं लेना है, दूसरा जो बने वही बनाना है, टॉप करने की कोशिश नहीं करनी। अगर आपसे 36 को बनता है तो आप 36 को बनाइए, अगर आपसे 40 को बनता है तो आप 40 को बनाइए, 75 बनाने की आवश्यकता नहीं है। मैक्सिमम अटेम्प्ट 35 प्लस होना चाहिए, 35 38 से ज्यादा तो एकदम नहीं होना चाहिए। 38 अटेम्प्ट आप कीजिए, 6 गो निगेटिव कीजिएगा, 6 गो निगेटिव कीजिएगा तो क्या नंबर हो जाएगा, 32 ना। 38 में 6 को निगेटिव कीजिएगा 30 हो जाएगा, बहुत आसानी से आपका 26 आ जाएगा। ठीक ना। 38 के बाद अगर बनता है तो बनाइए, नहीं बनता है तो छोड़ दीजिए। हम ही नहीं कहते कि बन रहा है तो ये नहीं बनाइए, आपको बनता है तो बना। अरे इतना तो दोस्त मेरे तुम खुद को समझा ही सकता है कि कौन क्वेश्चन मेरा बनेगा कौन नहीं बनेगा। अच्छा इतना तो तुमको कम से कम, इतना अगर तुम असिस्टेंट लोको पायलट बन रहा है तो तुमको इतना तो समझ में आएगा ही कि भैया ये मेरे औकात में है कि औकात से बाहर है, हम मार रहे हैं कि मरा रहे हैं। अरे इतना कॉमन सेंस तो तुरा में है ही ना, है कि हम क्वेश्चन टिक कर रहे हैं तो हम जबरदस्ती कर रहे हैं कि हमको आता है। और अगर इतना डिसीजन मेकिंग तुम्हारे में नहीं है तो असिस्टेंट लोको पायलट का जॉब फिर तुम भूल जाओ, फिर नहीं होगा। बस दुए को बात मानना है, निगेटिव 6 को से ज्यादा नहीं लेना है, 6-7 को से ज्यादा। अटेम्प्ट 40 के बाद बने तो बनाना है, नहीं बने तो नहीं बनाना। कितना सिंपल बात। ये दुगो जो मान लेगा बहुत आसानी से अपना काम कर लेगा, 75 बनाने की आवश्यकता नहीं है। जब आप चैप्टर्स की भी बात करोगे ना, चैप्टर्स भी फिक्स है जो पिछले बार देखा गया है, और चूंकि रेल उसी पर चलता है तो वही चैप्टर्स पूछा भी जाता है। क्योंकि रेल जो है कुछ खास चैप्टर्स पे ही चलता है तो वही चैप्टर पूछा भी जाता है। हम आपको चैप्टर्स के में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस अलग अलग शिफ्ट में पूछे गए, कौन कौन चैप्टर से पूछा गया, कौन कौन चैप्टर से नहीं पूछा गया, उसका लिस्ट हम आपको दे देंगे। कल ही हम आपको जीरोक्स दे देंगे। इलेक्ट्रीशियन वालों को अलग, फिटर वालों को अलग, और 1-2 दिन में डीजल वालों को अलग, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को अलग। अभी हम इलेक्ट्रीशियन और फिटर वालों को दे देंगे। आप मिला लीजिएगा कि कौन चैप्टर से कितना एवरेज क्वेश्चन पूछा गया, उसका भी लिस्ट हम आपको दे देंगे। ठीक है। एक वीडियो इलेक्ट्रीशियन वालों के लिए आज और फिटर वालों के लिए कल हम बनाने भी वाले हैं, 3 मिनट का वीडियो, जिसमें हमने पूरा एनालाइज किया है कि ये चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए, ये चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। एवरेज क्वेश्चन इस चैप्टर से 6 पूछा गया, इस चैप्टर से 7, इस चैप्टर से 8, इससे 9, इससे 3, इससे 2। उसी हिसाब से अपना कंसंट्रेशन भी आप बढ़ाइएगा तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। अब तुम समझो कि पूरा पेपर पढ़ के ट्रेड का 75 में मात्र 40 नंबर लाना होता, तुमको नहीं लग रहा है कि अगर सही तरीका सही रणनीति हो तो काम हो जाएगा? और सही तरीका सही रणनीति नहीं होगा तो काम बिल्कुल भी नहीं होगा। वही 65 मार के आइएगा, अब मार के नहीं आइएगा, मरा के आइएगा, मामला हो जाएगा गड़बड़। तो उसके बाद डीबी होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। एएलपी सीबीटी 2 वालों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हम कहाँ कहाँ मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गाइडेड बाय एसके झा है तो हम आपको तो ये गाइड जरूर करेंगे कि ये आप कीजिए और ये आप नहीं कीजिए। पहला,
हजारों छात्र जो सेलेक्ट हुए हैं उनसे बात करके जो हमको लगा है, क्योंकि हम तो एग्जाम 2014 में दिए थे जब एएलपी टेक्नीशियन दोनों साथ में था, एक के साथ होता था एएलपी, और सारे ट्रेड से क्वेश्चंस पूछे जाते थे। आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है उससे मतलब नहीं है, आपको फिटर भी पूछेगा, डीजल भी पूछेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पूछेगा, और सारा ट्रेड हम उसी टाइम से पढ़ा रहे हैं। 2014 में मतलब क्या था कि सिलेबस ऐसा था कि आप किसी भी ट्रेड से हैं, आपको हर ट्रेड का सवाल पूछा जाए। उस टाइम हम सारा ट्रेड पढ़ाते थे। तो जब हम बच्चों से बात किए कि तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, तो 2-4 मिनट बिताने के बाद जो हमारे जरूरी के सवाल होते हैं, जो हमको लगता है कि बच्चों को आगे काम देगा अगर हम गाइड कर देंगे, जैसे वो उसने क्या गलती की क्या नहीं की, अगर हमारे आने वाले बच्चे वो गलती नहीं करते हैं तो आसान हो जाएगा उसके लिए रास्ता। टीचर का काम ही है रास्ता को आसान बनाना। सारथी का काम क्या होता है? अपने योद्धा को बचाना। मेरा भी काम वही है कि तुमको बचा के निकाल लेना। एक अच्छा सारथी क्यों को तुम अपने से भी पढ़ सकता था, अर्जुन चाहता तो अपने से भी युद्ध कर लेता। उसने कृष्ण क्यों मांगा? क्योंकि उसको एक अच्छे सारथी की जरूरत है थी, और अच्छे सारथी का काम है आपको हर फंसे हुए जगह से निकालना। तो मैं आपका सारथी बनूंगा इस एएलपी में, और कोशिश करूंगा आप जहां जहां फंसते हैं वहां से आपको निकाल लें, फंसने ना दें, पहले आगाह करवा दें कि भैया द्रोण के सामने मत जाओ, जाओगे तो मारे जाओगे, जुगाड़ लगा के ओकरा मारो। बोलो रे। तो कहते हैं सबके लिए अभी से तैयारी करवाएंगे, नहीं तो बाद में समय कम मिलेगा। तो बाद में समय कम मिलेगा मतलब अब से आपको तैयारी करनी शुरू कर देनी है, और कल से आपका क्लास सारा एकदम 100% रेगुलर चालू हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि 14 साल का जो मेरा अनुभव है वो आप तक पहुंचे और आपको सही जानकारी और प्रॉपर जानकारी मिले। एएलपी सीबीटी 2 एग्जाम कब तक होगा? तो एग्जाम की अभी हमको जैसा लग रहा है कि आपका जल्दी ही आंसर की आने वाला है, जब आ जाए। और आंसर की आने के बाद फिर क्लेम वगैरह होने के बाद हमको लगता है अभी आपके पास 1.5 से 2.25 महीना शेष है। तो इधर वाले के लिए तो ठीक है, ट्रेड में आपको समय देना होगा। इस बार ट्रेड में भी जैसे ही एग्जाम का डेट आएगा, ट्रेड 2 टाइम में चलेगा। जैसे इलेक्ट्रीशियन 1 टाइम में चलता है तो अब 2 टाइम में चलेगा, फिटर 1 टाइम में चलता है तो वो 2 टाइम में चलेगा। मतलब सेम, जिनका क्लास 1.5 घंटे उनका 3 घंटे हो जाएगा, और 2 टीचर मिलकर पढ़ाएंगे। ज्यादा जरूरी क्या है, पार्ट ए या पार्ट बी? तो सर ज्यादा जरूरी जो आपको कंसंट्रेट करना है वो कहां करना है हम आपको बता देते हैं। पार्ट बी पे तो 100% आपको कंसंट्रेट करना है विथ स्ट्रैटेजी। पार्ट बी का क्या स्ट्रेटजी होगा वो हम आपको बता देंगे कि किस ट्रेड वालों को कौन कौन सा चैप्टर ज्यादा पढ़ना है, किस ट्रेड वाले को कौन कौन सा चैप्टर थोड़ा कम भी पढ़ेगा तो चलेगा। हम उसका लिस्ट भी आपको दे देंगे, एक पीडीएफ दे देंगे, डेली आप उसको देख के उसी हिसाब से पढ़िएगा। ठीक है। अब पार्ट ए में आपको कहां कहां कंसंट्रेट करना है? तो पार्ट ए में जब आप जाइएगा दोस्त मेरे, तो पार्ट ए में आपको कहां कहां एकदम बहुत भयानक रूप से कंसंट्रेट करना है, हम बढ़िया से बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक तो आपको मैथ पे भयानक कंसंट्रेशन करना है, भयानक वाला, क्योंकि जिस बच्चे का मैथ गड़बड़ाएगा मामला गड़बड़ हो जाएगा। दूसरा, मैथ में 2 चीजों पर काम करना है। एक तो जो कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखा है, कॉन्सेप्ट और टेस्ट दोनों पे काम करना है। जो कॉन्सेप्ट आपने नहीं सीखा है, बचा हुआ है, जिस पे आपको दिक्कत होती है, उसके कॉन्सेप्ट पे काम कीजिए। और जहां कॉन्सेप्ट आपका ठीक है जिस चैप्टर का, उस पर टेस्ट पे काम कीजिए। अगर आपका किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है तो एक बार कॉन्सेप्ट को 10 मिनट रिवाइज कीजिए, टेस्ट मारिए उस चैप्टर का मैक्सिमम। और अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है तो कॉन्सेप्ट और टेस्ट दोनों को पैरेलल लेके चलिए, चूंकि समय नहीं है। एक बात तो वो हो गया। रीजनिंग, रीजनिंग में आपको सिर्फ टेस्ट लगाना है, कॉन्सेप्ट पे एकदम काम नहीं करना। ठीक है, सिर्फ क्या लगाना है? टेस्ट लगाना है। अब बचा बेसिक साइंस।
और चौथा पार्ट इसका हम करते हैं ईडी। बेसिक साइंस में आपको क्या करना है कि यहां पर आप आइएगा तो कॉन्सेप्ट और टेस्ट में आपको अपना 30% समय देना है कॉन्सेप्ट पे और 70% समय देना है टेस्ट पे। ईडी में आप आइएगा तो ईडी में आपको 70% ध्यान देना है कॉन्सेप्ट पे और 30% ध्यान देना है टेस्ट पे। ये रेशियो रहेगा, समझ लो बढ़िया से। जो रिजल्ट लेने वाला बच्चा है वो इसी हिसाब से काम करेगा तो रिजल्ट होगा, क्योंकि रीजनिंग में आपको कॉन्सेप्ट की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन यहां पर जो चैप्टर आपका मिसिंग है उसके कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना होगा। और अगर कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ नहीं है तो कॉन्सेप्ट को, जो चैप्टर ही नहीं कि 2 चैप्टर छोड़ दिए थे, पढ़वे नहीं किए, मेरा कमजोर है, हम नहीं होगा हमसे, 1-2 चलेगा, 3-4 तक चलेगा, लेकिन उससे ज्यादा नहीं चलेगा। अगर मान लीजिए 50 चैप्टर मैथ में है तो 4 चैप्टर में साफे आपका इंटरेस्ट नहीं है और पूछता भी नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन 4 से ज्यादा आप नहीं छोड़ सकते। और रीजनिंग में आप एको चैप्टर नहीं छोड़ सकते हैं, टेस्ट आपको लगाना होगा। रीजनिंग में ऐसी कोई समस्या है नहीं, या जो एक टॉपिक मान लीजिए आपका नहीं पढ़ा हुआ है तो टीचर आएंगे तो पढ़वे करेंगे, आप पढ़ लीजिएगा। यूट्यूब है, मान लो डाइस किसी का नहीं पढ़ा हुआ है तो डाइस फॉर एएलपी या डाइस फॉर रेलवे, डाइस फॉर एसएससी मार लीजिएगा, ढेरी टीचर का वीडियो आ जाएगा। कोई एक वीडियो 1 घंटा का देख लीजिएगा, डाइस ठीक हो जाएगा। फिर देखने के बाद 10-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिएगा, अपने डाइस ठीक हो जाएगा। तो रीजनिंग बहुत ज्यादा माथा का हेडेक नहीं है, लेकिन मैथ इज अ हेडेक। मैथ में हेडेक आपको लेना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट का भी और टेस्ट का भी। बेसिक साइंस में आप मैक्सिमम टेस्ट मारिए, इसलिए टेस्ट मारिए दोस्त मेरे, क्योंकि यहां पर ऑलरेडी आपका कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है। 30% से भी कम समय आप कॉन्सेप्ट को दीजिए, लेकिन ईडी में आपका पढ़ा हुआ नहीं है, यहां 70% समय कॉन्सेप्ट को दीजिए और 30% समय टेस्ट को दीजिए। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब रही बात पार्ट बी की, तो उस पर हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, पार्ट बी को कैसे हैंडल करना। समझ में आया कि नहीं आया? अब पार्ट ए की अगर हम बात करें, पार्ट ए तो सही है, पार्ट बी में मामला फंस रहा है, एकदम फंस रहा है। पार्ट बी में मामला कैसे फंस रहा है और कैसे हम उसको निकल पाएंगे उससे, उस पर भी बात करेंगे। आंसर की कब तक, ALPCVT2 एग्जाम कब तक, जल्दी जरूरी ज्यादा जरूरी कौन है, पार्ट ए पार्ट बी? पार्ट ए सही है, लेकिन पार्ट बी में मामला फंस रहा है। इसके बाद ALPCVT1 में जो टोटल रिजल्ट देगा वो देगा 1,49,555, ठीक है। और CBT1 के बाद जो रिजल्ट देगा वो भी कम नहीं होता है, आधा रिजल्ट होगा। तो CBT2 में तो हर रिजल्ट हो जाता है, ये बड़ी बात नहीं है। अगर CBT1 में तुम्हारा रिजल्ट है और फिर CBT2 में भी तुम्हारा रिजल्ट आ जाता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आके भी कुछ नहीं होगा। बोलोगे क्यों? क्योंकि मेन छटैया यही होता है। इसके बाद जो तुम साइको के लिए जाओगे और जब मेरिट बनेगा तो यहां पर छटैया मैक्सिमम होता है। अब तुम समझो कि 79,000 और सीटों की संख्या कितनी है इस बार? 9,000, यानी 70,000 यहां से छट जाएंगे। अब यहां अगर तुमको छटने से बचना है तो सिर्फ तुम्हारा रिजल्ट उसमें दिखे तो उससे खुश मत होना। अगर तुमको छटने से बचना है ना तो यहां पर तुमको मैक्सिमम स्कोर करके आना होगा। इस पार्ट में तुम्हारा रिजल्ट भी हो और मैक्सिमम स्कोर भी हो, तब आप मेरिट। आप इस दिमाग थोड़ा लगाइए, CBT2 होने के बाद लड़का केकरो ने सुनता है, साफे अटर पटर शुरू कर देता है। CBT1 के बाद ओकर पारा चढ़ जाता है। और चोट्टा को पता नहीं है कि अभी तो तुम ऐसा ऐसा फेज से गुजरेगा ये तू सोचा नहीं है। जरा सा स्ट्रेटजी का मिसिंग होगा, मामला गड़बड़ हो जाए। ग्रुप डी के लिए कोई स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत नहीं है, सारा पेपर पढ़ना है, जाके एग्जाम देना है, चलन है, खत्म। एगो बोरा लेके दौड़ जाना है, 10 दिन दौड़ोगे हो जाएगा। टेक्नीशियन के लिए कोई स्ट्रेटजी नहीं चाहिए। NTPC के लिए स्ट्रेटजी की जरूरत है थोड़ी सी, लेकिन ALP के लिए स्ट्रेटजी की जरूरत है पूरी सी।
ऑब्वियस सी बात है, किसी को ट्रेन चलाने देगा, उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं हो तो बंदा ट्रेन लेके कहाँ जाएगा? पूरा में नहीं जाएगा। पूरे अकेले नहीं जाएगा, सबको लेके जाएगा। मान लो कोई ग्रुप डी वाला स्टाफ पटरी पर मिस करता है तो वो अकेले ना मरेगा? या कुछ लोगों को मारेगा? ये तो एक साथ ट्रेन लेके कूद जाएगा हुगली नदी में। अब मामला ये है कि ये जो रिजल्ट यहां भी होगा तो इसमें बहुत ज्यादा उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दोस्त यहां तुमको यहां से 70,000 बच्चे छट के आएंगे। अब तुम सोचो कितना परसेंट हुआ। यहां 1,49,000 बच्चे आए, यहां भी समझो कि अगर 10 लाख बच्चे मान लो अपियर हुए हैं, 50% मान लेते हैं, 10 लाख बच्चे अगर अपियर हुए तो 10 लाख का 1.5 लाख कितना हो गया? 15%। ऐसा मैथ है कर रहे हैं। 15% बच्चे यहां आएंगे पीटी से छट के, इसका 50% यहां आएगा, आधा हो जाएगा। अब फाइनल मेरिट बनने में मुश्किल से 7 से, इसका 7 से 8, इसका 7 से 8%। बोलो, तो कहने का मतलब यह हुआ कि अगर आपको सीबीटी 2 में रिजल्ट लेना है वो ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन विथ हाई स्कोर। हाई स्कोर के लिए कुछ नहीं करना है, साइंस का प्रैक्टिस, बेसिक साइंस का प्रैक्टिस बढ़ाना है, ईडी के कॉन्सेप्ट को सीखना है और मैथ को मैक्सिमम कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिस को ठीक करना है और रीजनिंग का एक सेट डेली लगाना है। ठीक है, और एक फुल मॉक तो लगाना ही लगाना है। चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एलपी सीबीटी 2 में पार्ट ए और पार्ट बी, ये तो तुमको भी पता है। ये पार्ट ए क्या है? नॉन टेक। आप पार्ट बी में क्या है? टेक। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं, इसमें 99 नंबर भी लाइएगा ना 100 में, तो किसी काम का नहीं है। ये टोटल कितने नंबर का होता है? ये होता है 100 नंबर का। आई तो सबको पता है कितने नंबर का होता है? 75। लेकिन तुम टेंशन नहीं लो, चला। जो लोग गलतियां बहुत जगह करेंगे, हम तुमको कुछ गाइड करेंगे और वो गलतियां तुम नहीं करते जाओगे और बहुत आसानी से रिजल्ट ले लोगे, तुमको पता भी नहीं चलेगा और तो रिजल्ट हो। अब बच्चा ये पूछता है कि सर पार्ट ए में जो है 100 क्वेश्चन रहेगा, उसका सेफ अटेम्प्ट कितना है? कितना में हम सेफ है? तो दोस्त मेरे, इसका सेफ अटेम्प्ट का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन 80+ तो कम से कम मारना होगा। कितना प्लस? 80+ की तैयारी तुम कर लो, सही की। अटेम्प्ट तो हर मैक्सिमम होना चाहिए 90 तक, 92 तक, 93 तक, और तुम बिलीव करो हो जाएगा। करंट अफेयर्स नहीं है, करंट अफेयर सही है नहीं है। 10 गो ऐसा टॉपिक है बेसिक साइंस में जो अगर तुम कर लेते हो दोबारा, थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करके, थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करके, तो 90, 92, 94 वहीं से मिस होगा जो नहीं होगा। 10-15 गो टॉपिक है मैथ का जिसमें तुम थोड़ा और ज्यादा जोर देके कर लेते हो तो फिर वो भी तुम्हारा 100% से रुकेगा नहीं। रीजनिंग में तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस अगर तुम सही तरीके से कर लेते हो तो वो भी तुम्हारा रुकेगा नहीं, और ये 92-94 नंबर लाना बहुत बड़ी बात नहीं है। रही बात पार्ट बी की, पार्ट बी में पास मार्क्स है 26.25। ये लाने के लिए हम आपको बोले कम से कम आपको तैयारी करनी है 50+ की, अटेम्प्ट करके आना है 42 से 45। ठीक है, तैयारी कितने की करनी है? 55 की कर लो, 60 की कर लो तैयारी, कोई दिक्कत नहीं। 65 की कर लो, 75 की नहीं करनी है, 60 की तैयारी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अटेम्प्ट कितना मार के आना है? 40 से 45 के बीच में। अब चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये तो सबको पता है, पार्ट ए में बेसिक साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग होगा, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, 100 नंबर का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट मिलेगा। पार्ट बी में 75 ट्रेड रहेगा, 75 मार्क्स का होगा, 60 मिनट मिलेगा। टोटल कितना? 175, 175 मिनट मिलेगा, यानी 150, 175 क्वेश्चन होगा और कितना मिनट मिलेगा? 150।
यानी पर क्वेश्चन पे अगर तुम ऑन एन एवरेज देखोगे तो तुमको इसमें 45 सेकंड के आसपास मिलेगा, इसमें भी लगभग तुम्हारा 40 सेकंड के आसपास मिलेगा। पूरा भाग करके देखो। कहने का मतलब यह हुआ कि एक भी क्वेश्चन तुम्हारा 2 लाइन से ज्यादा का नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन तो और 2 लाइन से ज्यादा का नहीं होगा। चाहे कोई क्वेश्चन, कोई भी न्यूमेरिकल तो और 2 लाइन से ज्यादा का नहीं होगा, कोई भी मैथ तो और 3 लाइन से ज्यादा का नहीं होगा, क्योंकि टाइम उसी हिसाब से है। तो जो अब तुम कुछ लोगों का सवाल यह भी होता है कि सर क्या पार्ट ए में जो है क्वेश्चन का लेवल अप रहेगा? कुछ लोगों के मन में यह सवाल होता है कि साइंस का जो क्वेश्चन का लेवल रहेगा ये तो मेंस है, इसका लेवल क्या अप रहेगा सर? ये दिमाग में चल रहा होगा। तो दोस्त मेरे एकदम नहीं रहेगा, जो पैटर्न तुम देख के आए हो वही पैटर्न यहां रहेगा। ठीक है, ये तो जो दिया होगा वो बता देगा। पहले क्या आएगा? ए, और उसके बाद क्या आएगा? पार्ट बी। पता नहीं चलेगा कब स्टार्ट हो गया, ये वो खत्म होगा, आपने पता तो चलिए जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 होगा तो नहीं पता चलेगा। इतना कम का तब तो तू ट्रेन चलाएगा, तेरा पते नहीं चलेगा लाल है कि हरिहर है, पते नहीं चला कब भूख से जल गया, जाके हुड़का देगा। पता चल जाता है दोस्त, लेकिन एक ही साथ होगा, पहले पार्ट ए खुलेगा फिर पार्ट बी खुलेगा। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। बेसिक साइंस का जो सिलेबस है वो ये है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो सिलेबस है वो ये है। ठीक है, बेसिक साइंस, यूनिट्स, मेजरमेंट, मास, वेट एंड डेंसिटी, वर्क, पावर, एनर्जी, हीट एंड टेम्परेचर, स्पीड एंड वेलोसिटी, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लीवर एंड सिंपल मशीन, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड आईटी लिटरेसी, ये मामला है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग का ये मामला है ना। प्रोजेक्शन व्यूज, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, लाइंस, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, सिंबल्स, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, जिसमें ये जो चैप्टर है ना ये इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें अगर इंपॉर्टेंट की बात करोगे तो हम उसका लिस्ट भी आपको दे देंगे, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस पूछे गए, किस चैप्टर से किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस सारे चैप्टर्स में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर की अगर बात करो और टफ की बात करो, टफ में तुम्हारा मास, वेट एंड डेंसिटी आ जाएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी का न्यूमेरिकल आ जाएगा, सिंपल मशीन आ जाएगा। टफ में अगर बात करोगे जिस पर तुमको ज्यादा कंसंट्रेट करना है, जिसमें तुम पीटी में उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाया, या नया की बात करोगे तो मास मेजरमेंट एक तुम्हारे लिए नया है, मास, वेट एंड डेंसिटी थोड़ा सा नया लगेगा, बहुत सारी नई बातें हैं इसमें। वर्क पावर एनर्जी जो तुम किए हो वही है, हीट एंड टेम्परेचर जो तुम किए हो वही है, किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं है। वो अलग बात है कि पीटी में ये नहीं था, पीटी में एक भी सवाल इससे तुमको नहीं मिला होगा, मिला क्या? और स्पीड एंड वेलोसिटी में तुमको न्यूमेरिकल इसका जो होगा, इसका जो न्यूमेरिकल पोर्शन है टफ नहीं है, लेकिन एवरेज वेलोसिटी वगैरह से क्वेश्चंस थोड़ा सा ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा। ठीक ना, तो ये न्यूमेरिकल होगा। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो तो पढ़ के गए थे वही है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। लीवर जो तुम पढ़ के गए थे वही है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, लेकिन सिंपल मशीन तुमको पढ़ना होगा अच्छे से। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ तुम नहीं पढ़े हो, इसको तुमको पढ़ना होगा बढ़िया से। इन्वायरमेंटल एजुकेशन भी आपको पढ़ना होगा, और आईटी लिटरेसी भी आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस नहीं पूछे गए, आज जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा जाता है रैम का फुल फॉर्म, रैंडम एक्सेस मेमोरी वगैरह वगैरह, लेकिन इस पर भी हम लोग अलग से बात करेंगे। यहां जो टफ चैप्टर है वो है प्रोजेक्शन, व्यूज, ये दोनों चैप्टर टफ है। टफ है मतलब समझना पड़ेगा। सिंबल, ज्योमेट्रिकल फिगर्स, लाइंस, ये कंप्लीट मैथ है। ये जो चैप्टर आप देख रहे हो ज्योमेट्रिकल फिगर, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आप अपने जानते हैं। ये कंप्लीट मैथ, मेंसुरेशन पढ़े हो ना, ज्योमेट्रिक फिगर इज कंप्लीट मेंसुरेशन। ठीक है, उसके बाद ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों चैप्टर थोड़ा सा अलग है, आपको बढ़िया से समझ के पढ़ना होगा, समझ जाइएगा तो बहुत आसान है। तो ये पार्ट तुमको हाईलाइट कर दिए हैं हम,
जिसको तुमको अच्छे से पढ़ना होगा। देख लो, उम्मीद करते हैं देख लिया होगा। बुलंद रे, ये पार्ट को अच्छे से देखना होगा। तो हम क्या करेंगे कि पहले जो तुमको हम स्टार्ट करेंगे वो यहीं से स्टार्ट करेंगे। जो जो उल्टा पुल्टा पार्ट है पहले उसको पढ़ा देंगे कि कहीं अगर कम समय मिला तो इसको तुम अपने से भी कर पाएगा। जो किया उसी को रिवीजन करना है। आज जो उल्टा पुल्टा पार्ट है उसको हम पहले शुरू कर देंगे तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है ना। ना तो उस टाइम एग्जाम के लोड में तुम पढ़ नहीं पाओगे। तो हम कोशिश करेंगे, लेकिन अब समस्या यह है कि प्रोजेक्शन व्यूज पढ़ने से पहले ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का पढ़ना जरूरी है। नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगा। तो पहले ये पढ़ाएंगे, उसके बाद कोशिश करेंगे कि ये दोनों, और हम अपने हिसाब से एनालाइज करके पढ़ाएंगे ताकि एग्जाम, मान लो एग्जाम का डेट दे देता है और वर्क पावर एनर्जी तुमको हम नहीं पढ़ा पाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। MGH हाफ MBA स्क्वायर कौन नहीं जाना था जग में। हीट एंड टेम्परेचर हम तुमको नहीं पढ़ा पाए तो हम 1 घंटा गाइड कर देंगे हीट एंड टेम्परेचर का, 1-2 वीडियो सजेस्ट कर देंगे तो हर काम हो जाएगा। स्पीड एंड वेलोसिटी नहीं भी पढ़ा पाएंगे तो काम हो जाएगा, लेकिन न्यूमेरिकल को पहले से पढ़ा के रखना होगा। बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं भी पढ़ा पाएंगे तो काम हो जाएगा। लीवर नहीं भी पढ़ाएंगे तो काम हो जाएगा। यूनिट्स नहीं भी पढ़ाएंगे तो काम हो जाएगा। मेरा बात समझा। तैयारी लेना है, करना है, पैसा वसूलना नहीं है। बैठ के ही नहीं करना पैसा दिए सबके पढ़ा रहे हैं ये वो काहे नहीं पढ़ा रहे हैं। हम, मेरा ये मानना है कि जो पीटी निकाल के आया है उसको कम से कम स्पीड एंड वेलोसिटी में चाल बराबर दूरी बटा समय तो आता है। तो हम अपना फालतू का समय उस पर ना देते हुए जहां जो समय लगना चाहिए मेरा वही लगाएं तो ज्यादा बेहतर है। अरे बच्चा तुरा एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर भी बराबर यू प्लस एटी आता है ना। हम उस पर अपना समय ना गवाते हुए जो तुम्हारे लिए जरूरी है उस पर बात करें, और बाकी जो बिना जरूरी की बातें हैं उसको थोड़ा फास्ट में रिवीजन करवाते हुए निकल जाएंगे। सही कि गलत। ये जो सेक्शन हमने दिया है, ये सेक्शन देखो, बहुत बच्चा मेजरमेंट नहीं पढ़ के आया, तू मास वेट एंड डेंसिटी तो अच्छे से नहीं पढ़ के आया पीटी में। सिंपल मशीन तुम पढ़वे नहीं किया है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ तुम पढ़वे नहीं किया है। इन्वायरमेंटल एजुकेशन तुम पढ़ा नहीं है। IT लिटरेसी तुम नहीं पढ़ा है। इसका तो एको को चैप्टर नहीं पढ़ा है। तो तुम पढ़ा कितना है से देख लो। 16 में तुम पढ़ा है 1 2 3 4 5 6 टॉपिक तुम पढ़ा है। 10 टॉपिक तुम्हारा नहीं पढ़ा हो। जो बच्चा ये कहता है कि जो पीटी में फिजिक्स है वही मेंसवा में है, ऐसा कोई सीन नहीं है, ठीक है। अब इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में 75 क्वेश्चंस टोटल पूछे जाएंगे अगर, तो उसमें क्या हो रहा है देखो। हम बोले थे तुमको कि हर ट्रेड में क्या किया है, 20 से 25 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन से पूछे गए। अब कहोगे ये वर्कशॉप 55 से 56 क्वेश्चन ट्रेड से पूछे गए। इसका एनालाइजेशन थोड़ा सा ये अभी जो हम नया फिर से बनाए हैं, ये चूंकि जो बच्चा बना के हम जो टीचर को दिए थे वो थोड़ा सा जोड़ घटाव में गड़बड़ किया है। ये 50 से 52 है और ये 22 से 25 है, ठीक है ना। वर्कशॉप कैलकुलेशन क्या है, तो वर्कशॉप कैलकुलेशन इज नथिंग बट अ साइंस, मैथ, इंजीनियरिंग, ड्राइंग। 26.25 लाना है, 25 को यहीं से पूछेगा। तो मैथ साइंस तुम्हारा जो पहले से पढ़ा हुआ है उसमें कुछ भी जोड़ने की जरूरत नहीं है। इंजीनियरिंग ड्राइंग जो तुम अभी पढ़ोगे वही यहां जुट जाएगा। अब मामला यह है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग को इस सेक्शन में बताया नहीं गया है, लेकिन वो कॉमन है, वो कहीं भी पूछा जा सकता है। जबकि इंजीनियरिंग ड्राइंग को पार्ट ए में क्लियरली लिख दिया गया है कि ये 6 चैप्टर हम पार्ट ए में पूछेंगे, जबकि रेलवे उसको माना नहीं और यहां का वहां कर दिया। यहां जो पार्ट ए है, ये पार्ट ए में इंजीनियरिंग ड्राइंग को लिखा, लेकिन पूछा कहां पूछा, पार्ट बी। हो सकता है इस बार पार्ट ए में आ जाए, कोई चेयरमैन आएगा कहेगा कि नहीं जो जहां वही पूछो, एक लाइन बोलेगा तो हर जिंदगी बदल जाएगा। तो अब जैसे हम तुमको एक एनालाइजेशन ये भी दे देते हैं। ये इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले कौन कौन है? वेरी गुड, लगभग। अब तुम जब गौर से देखोगे
तो इतने चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल चैप्टर है तुम्हारे 37। कितने हैं? अब देखो क्वेश्चन कहां से पूछा गया। ट्रांसफार्मर से ऑन एन एवरेज 6 क्वेश्चन, कंडक्टर वायरिंग से 1 क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से 7 से 8। तो तुम गौर से जब देखोगे, अगर हम एसी सर्किट पॉलीफेज से 7 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से 7 क्वेश्चन, बोला ना, हाँ, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन से 7 क्वेश्चन, और ट्रांसफार्मर से 6। एक और ले लेते हैं, नहीं रुको ना, चलो ये ले लेते हैं, पास हो गया। ये ट्रेड का है, किसका है ये? ट्रेड का क्वेश्चन है, 25 तो बाकी है। ट्रेड में अगर तुम्हें 1 2 3 4 5 चैप्टर पे कंसंट्रेट करोगे, 7 मिनिमम ही जोड़ते हैं, 7 6 13 4 17 24 30 आ गया। वर्कशॉप कैलकुलेशन से जो 20 से 22 से 25 क्वेश्चन पूछा, उसमें ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से देखो काय को पूछा। अभी हम तेरा बोले ना, 4 से 5, लाइन से क्वेश्चन 3 से 4, ज्योमेट्रिक फिगर से 1, व्यू प्रोजेक्शन से 1, सेफ्टी से, सेफ्टी यहां भी इंपॉर्टेंट है, पार्ट ए में भी पूछेगा। उसके बाद आ जाओ मैथ से 1, स्पीड एंड वेलोसिटी से 1, ये कहां ट्रेड में, ये कहां है, 1 क्वेश्चन ग्रेविटेशन से, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर से 1, यूनिट एंड डायमेंशन से 1, हर शिफ्ट में, ये एवरेज है ही। हीट एंड टेम्परेचर से 1, फिटर से 2 से 3, इलेक्ट्रिशियन वालों को फिटर से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछा। ठीक है, अब इसमें से तुम जो बना पाएगा, जो बिना पढ़े इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं भी पढ़ेगा, तो तुम कितना क्वेश्चन बना पाएगा? एक यहां से, ये तो पढ़ेगा ना, 5 1 6, 1 7, 1 8, 1 9 10 12 क्वेश्चन तुम नॉर्मली बना पाएगा। और अगर इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ लिया, तो तुम यहां खाली एको को निगेटिव नहीं मानना, जो तुरा नहीं आएगा उन्हें बनाना। तुरा 26 नंबर पास है, 22 नंबर तुम तो ट्रेड इलेक्ट्रिशियन हम डीजल के क्वेश्चन दे देंगे तो पास कर जाएगा। तो ट्रेड फिटर है, हमें एमआरएसी का क्वेश्चन देंगे तो तुम पास कर जाएगा। खाली इंजीनियरिंग ड्राइंग अगर तुम पढ़ लेते हो, हम जकर ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है ओकरा एमआरएसी के क्वेश्चन देंगे और तुम पास कर जाओ। नहीं होगा तो एक दिन चेक करके थोड़ा दिखा देंगे। ट्रेड का को क्वेश्चन नहीं बनाना, 1 आध 2 नंबर कम रहेगा, ठीक ना। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्चा मिस कहां किया पिछले बार, इंजीनियरिंग ड्राइंग को 2 नंबर समझ के हल्के में ले लिया। इंजीनियरिंग ड्राइंग से क्वेश्चन देखो कै को पूछा, 4 7 8, एक रोड ड्राइंग में पढ़ाते हैं, लेकिन छोड़ो 8 को क्वेश्चन पूछा ना, ये 1 नंबर 2 नंबर से लटक गया। अगर वो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ लेता तो 8 नंबर में 5वां नंबर सही करता कि नहीं करता। आज जिसमें 8 में 5 तो एक के चैप्टर से है, 1 को पढ़ लेता, सब बच्चा 1 नंबर 2 नंबर से लुढ़का उन्हें नहीं लुढ़कता, बोलो। लेकिन ये बात माना नहीं, क्योंकि 2019 वाला में दुए को पूछा था। अब चलते हैं थोड़ा आगे। एएलपी सीबीटी 2 में ट्रेड, ट्रेड में 27 मार्क्स लगभग लाना है, 26.25 लाना सही रहेगा क्या? एकदम नहीं रहेगा, कम से कम तुमको 35 की तैयारी करनी है, तब जाके वो 30 पर अटकेगा। धीरे धीरे पढ़ना सही रहेगा या तेज, एकदम तेज पढ़ना सही रहेगा? धीरे धीरे पढ़ना एकदम सही नहीं रहेगा। रेलवे तुरंत मेंस ले लेगी, तो 1 दिन में मेंस हो जाएगा इस बार, 1 से 2 दिन में, 1 के दिन में, 1 दिन में सबका मेंस हो जाएगा। ये कुल मिला के मामला है जो मेरे तरफ से हमने तुमको बताया, ठीक ना। इतनी चीजों पे सावधानी बरतनी पड़ेगी। अब टेस्ट की क्या क्या व्यवस्थाएं तुमको चाहिए,
क्या क्या देने के लिए तुम इच्छुक है, वो सारी व्यवस्थाएं हम कर देंगे, उसी के हिसाब से उसको करना है, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्या अब टेस्ट के लिए एक तो फुल मॉक टेस्ट स्टार्ट है, ट्रेड का भी और ALPCVT 1 का भी। ट्रेड चल रहा है भाई, नीचे जाके पता करो। ट्रेड टेस्ट स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। आप ट्रेड टेस्ट नीचे एडमिशन लीजिए, कंप्यूटर पे बैठिए और टेस्ट मारिए। पार्ट ए का भी टेस्ट स्टार्ट हो गया, आप जाइए और एडमिशन लीजिए, कंप्यूटर पे टेस्ट मारिए। और बहुत सारा एक्स्ट्रा क्लास भी हम आपको बहुत जल्द दे देंगे इसी सप्ताह से। इसी सप्ताह से हम जे चीज घेरे हैं अभी, उन सब चीजों का साइंस का, बेसिक साइंस का एक्स्ट्रा क्लास आपको मिलेगा, ठीक है। और इधर आओगे, क्या कहते हैं उसको, ट्रेड का। ट्रेड का भी बहुत सारा एक्स्ट्रा क्लास हम प्लान कर देते हैं और वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। टेस्ट आपका पार्ट ए चलिए रहा है, पार्ट बी का भी टेस्ट चलिए रहा है, और जहां जहां हमको लग जाएगा इन सब चीजों के लिए एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत है, वो सारी हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। कल से जो आपका टाइम रहेगा उसको नोट कर लीजिए, 7 से 8 रहेगा मैथ। अब देखो मैथ के लिए हम क्या स्ट्रेटजी बनाए हैं वो सुन लो, तुम जहां कहोगे करेक्शन कर देंगे। मैथ में हमने सर को कहा है कि आप थ्योरी को थोड़ा सा रिवीजन करवाते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा दीजिए हर चैप्टर का, चैप्टर वाइज, ठीक है। रीजनिंग में भी रीजनिंग 8 से 9 चलेगा। रीजनिंग में भी आपको थोड़ा बहुत थ्योरी बताते हुए क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाया जाएगा। हर चैप्टर से तुमको 20-20 अच्छे अच्छे प्रश्न तुमको करवाए जाएंगे, जहां तुम फंसता है, जहां तुमको दिक्कत होता है, वो सारी चीजों को हाईलाइट करते हुए उसको कंप्लीट करेंगे। और 9 से 10 में हम लेंगे साइंस, बेसिक साइंस एंड ED, ठीक है। और जिसका ट्रेड का क्लास है, हाँ फिटर का भी इंपॉर्टेंट चैप्टर बता देंगे। जिसका ट्रेड का क्लास है 5 से 6:30, इलेक्ट्रीशियन हमारे यहाँ चला। मेरे अलावे भी जो टीचर होंगे वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट पढ़ाएंगे, तभी मेरे यहाँ हम उसको क्लास देंगे, एकदम निश्चिंत रहो। तो नहीं पढ़ाएंगे तो वो मेरे यहाँ नहीं पढ़ाएंगे। अभी कोई इस सप्ताह फिटर का वर्कशॉप किया है? फिटर ट्रेड का वर्कशॉप क्लास कौन किया है? तुम किए हो? कैसा टीचर था? बहुत मस्त था ना। हम बोले मेरे मेरे यहाँ हम उसी को रखेंगे जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट हो, चाहे पैसा कुछ भी लग जाए, ठीक है। और अभी मेरे यहाँ फिटर में भी 2 टीचर हैं मेरे अलावे, इलेक्ट्रीशियन में भी 2 लोग हैं मेरे अलावे। तो इस बार आपको कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, और टीचर एकदम A ग्रेड का होगा, भयानक पेमेंट के साथ। इलेक्ट्रॉनिक्स भी बहुत जल्द शुरू करेंगे, 1 से 2 दिन में उसका हम डिसीजन ले लेंगे। और 6:30 से 8:30, हाँ वो जो भी फिटर चलेगा। और अभी नया चैप्टर स्टार्ट होगा तो ये अपने आप लाइव हो जाएगा ऑनलाइन वालों, ये दोनों के लिए फोन मत कीजिएगा। जैसे ही नया चैप्टर स्टार्ट होगा ये अपने आप ये दोनों लाइव हो जाएगा आपका। आज के बाद हो सकता है 1 दिन 2 दिन में, ये जैसे ही नया चैप्टर स्टार्ट होगा ये आपका लाइव हो जाएगा, इसलिए फोन मत कीजिएगा। और ये तीनों आपका कल से रेगुलर वे में चलेगा। कल से कितने बजे आना है? 7 बजे। आपको PDF मिल जाएगा यहीं पर क्लास में, और आपको हम अपने तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अगर तुम्हारा रिजल्ट गलती से नहीं हुआ है PT में, मेंस की गारंटी मेरी, साइको तक की गारंटी मेरी। गलती से रिजल्ट नहीं हुआ है, पढ़ के रिजल्ट हुआ है तो ठीक है, और कम से कम 35 नंबर है तोरा। अब तो 25 नंबर कट ऑफ जाता है, तोरा 25.25 है, एक मतलब तू स्तरहीन आदमी है। फिर मेंस में तुमको ज्यादा मेहनत करोगे तो हो जाएगा, नहीं करोगे तो रुक जाओगे। डीजल वालों को भी बता देंगे, डीजल वालों को भी कल बता देंगे, ठीक है। कोई सवाल है? हाँ,
अभी अभी जो है, जो बच्चा का इलेक्ट्रॉनिक्स है वो इलेक्ट्रीशियन वाले में जाएंगे, और जिसका डीजल है वो फिटर, डीजल टर्नर वाले फिटर में जाएंगे। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपका इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को 60% इलेक्ट्रीशियन पढ़ना है, आप फिट डीजल वालों को 60% फिटर पढ़ना है। जो डी यहां पर हम लिख ही देते हैं भाई। क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स। टाइम नोट कर लो। ट्रेड का ऊपर थर्ड फ्लोर हॉल में, ठीक है। और इसमें अभी अलग अलग टीचर, इसमें प्रकाश, अभी राजकमल सर पढ़ा रहे हैं, इसमें प्रकाश सर पढ़ा रहे हैं, और बहुत जल्द इसमें भी मेरी क्लास लगेगी, इसमें भी मेरी क्लास लगेगी। इस बार ट्रेड हम लोग 2 लोग मिलके पढ़ाएंगे, और हम भी रहेंगे, मेरे सहयोगी टीचर भी रहेंगे, ताकि प्रॉपर वे में बच्चों को समय भी मिल सकेगा और ज्यादा से ज्यादा हम उसको दे भी पाएंगे। और जो बच्चा ऑनलाइन एडमिशन लिया है, तो तुमको ये लगेगा कि अरे ये चैप्टर तो राजकमल सर पढ़ा रहे हैं, झा सर नहीं पढ़ा रहे हैं। तो ऑनलाइन वालों और ऑफलाइन वालों दोनों, मान लो कोई एक चैप्टर है जो मान लो एक टीचर एक्स ने पढ़ाया, और आप चाहते हैं कि हम एस के झा सर से भी पढ़ें, तो हम आपको वीओडी, हम अपना वाला पूरा कोर्स ऑलरेडी पहले से दिए हुए हैं। ऑनलाइन वालों आप चले जाइए सीधा वीओडी में, अगर आपको लाइव पढ़ना है तो लाइव पढ़िए, नहीं तो जैसे आप वीओडी में जाइएगा, पूरा कोर्स मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाइएगा, हर चैप्टर मैंने पढ़ाया हुआ है। और जिसका ऑफलाइन में एडमिशन है, उसको भी हम ऑनलाइन का सब्सक्रिप्शन दे देंगे पूरा का पूरा। आप अपने कार्ड के साथ, कार्ड के जिरोक्स के साथ वहां पर पीछे में नंबर लिख के आप वहां दे दीजिएगा, आपका उस नंबर का वो एक्टिवेट कर दिया जाएगा पूरा कोर्स, ताकि आप घर पे भी रहें, तो कभी कभार रिवीजन करने का मौका मिले तो कोई चैप्टर का तो रिवीजन कर लें। क्लियर? ले लिए तो ले लिए, जो ले लिए वो ले लिए। मैथ, अच्छा वो देख लेते हैं। क्लियर है? मिलते हैं हम लोग कल कितने बजे से? आप लोग आएंगे कल से 7 बजे से, और हम मिलेंगे फिर 9 से 10। थैंक यू वेरी मच। ऑनलाइन भी आज बिग बूस्टर ऐप पे ट्रेड का टेस्ट हो रहा है, बुक आ गया है सारा, फिटर खाली नहीं आया है, बाकी सारा बुक आ गया है रिवाइज होके।